उनको सूली पे लटकाकर उनके पार्थिव शरीर को पत्थर से ढककर बंद कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने अपने कुछ अनुयायियों को कहा था कि इन्हें पता ही नहीं है हमारे शरीर को ये क्या रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। लेकिन उनको राजा को लगा था कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो भैया पूरी तरह से इनको फांसी पे सूली पे लटका ही दिए हैं, अब करना क्या है कि हम इनको पत्थर से, बड़े से पत्थर से ढक देते हैं। लेकिन उसके 3 दिन बाद अचानक से वो पत्थर टूट जाता है और उनके अंदर लोग जब जाते हैं तो ईसा मसीह का पार्थिव शरीर को नहीं देखते। उनको किस प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आपने जो वीडियो देखा, ये जो वीडियो है वो खान सर का है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है और प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया है। जी हाँ, और पूरी दुनिया ये जानती है कि प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया है। और बाइबल हमें बताती, सबसे बड़ा गवाह, सबसे बड़ा सबूत बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया है और वो तीसरे दिन फिर से जिंदा हो गया और आज भी वो जीवित है। जी हाँ, लेकिन कई लोग ये बोलते हैं कि यीशु मसीह 4 किलो में ही मर गया। इस प्रकार से कई बार जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह का इस तरह से मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है, या उनको मालूम है लेकिन बोलना नहीं चाहते। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र एक ऐसे परमेश्वर है जो मरकर जिंदा हो गए। बाकी जो आज भी वो जमीन में दफन है, लेकिन यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और वो तीसरे दिन जिंदे हो गए और वो कभी नहीं मरे और आज भी वो जीवित है और वो फिर से आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के बारे में 3 बार भविष्यवाणी की थी। जी हाँ, यीशु मसीह ने केवल अपनी मृत्यु की ही भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने जी उठने की भी भविष्यवाणी की है। आइए बाइबल में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 21 आयत से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी करते हैं और ये पहली भविष्यवाणी है। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। जी हाँ, मृत्यु के बारे में भी और फिर से जी उठने के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी। और दूसरी जो भविष्यवाणी है वो 17 अध्याय और 22 कलम में लिखा गया है। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाए, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। तीसरी जो भविष्यवाणी है मत्ती 20 अध्याय 17 कलम से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्टों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। जब हम मत्ती उसका 28 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने कहने के अनुसार, मतलब जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार कही थी कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, वो 28 अध्याय में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया और वो तीसरे दिन जी उठा। ना कि चौथे दिन, ना कि दूसरे दिन, वो अपने कहने के अनुसार सही समय पे राइट दिन में तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। लिखा है, सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो, वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम।
उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहाँ मुझे देखोगे। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया है और वो जिंदा हो गया है और आज भी वो जीवित है। यीशु मसीह क्यों मरा कई लोग नहीं जानते हैं। कई लोग यीशु के बारे में गलत फहमी है, गलत जानकारी है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया, मारा गया, तो वो दुनिया के सारे पापों को लेकर, दुनिया के सारे बोझ को लेकर, हालेलुया, उसने अपना लहू बहा दिया, उसने अपना बलिदान दे दिया ताकि हम सब बचाए जाएं, ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए। आज भी उसका जो लहू है वो जीवित है, आज भी वो हमें पापों को क्षमा देने के लिए सक्षम है। जो कोई इस पर विश्वास करता है उसके पाप क्षमा हो जाते हैं और वो परमेश्वर की संतान बन जाता है।